कि आजमगढ़ की जो घटना हुई है, उस घटना में मैंने लिखा था कि योगी सरकार नोन है कि वो पीड़ित के साथ नहीं खड़ी होती, वो प्रताड़ित करने वाले के साथ, रेपिस्ट के साथ खड़ी होती है। और दस्तान पे दस्तान जो रश्मि ने भी दिए, वो सारे दस्तान सबके सामने हैं। उन्नाव है, हाथरस है, कासगंज है, बाराबंकी है, हरदोई है और बदायूं है। उसके बाद लेटेस्ट अब ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ का मुद्दा किसी विपक्षी पार्टी ने उठाया नहीं है। अब तक जो कप्तान ने मारा बच्चे को, जो गाड़ी के सामने लेट गया था उसका भाई, उसको मारा पीटा खदेड़ा जो गया, अब तक कप्तान सस्पेंड हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ सस्पेंड वो। तो ये दृष्टांत को इसको टेकअप करना चाहिए, सारे विपक्ष को ये टेकअप करना चाहिए। किसी ने टेकअप नहीं किया, इश्यू ही नहीं उठाया किसी ने। और अभी तो जब चुनाव आएगा तब ये मुद्दे आएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि विकास के मुद्दे पे फेल है, वो जानती है कानून व्यवस्था पे फेल है, वो जानती है महिला सुरक्षा पे फेल है, वो जानती है कि वो कोरोना पे फेल है, बच्चों का जीवन बचाने में डेंगू के दौरान में फेल है। वो सब जानती है इस बात को, इसीलिए वो हमेशा इश्यूज लेके आते हैं। और ऐसे इश्यूज लेके आते हैं जिसमें सावरकर को परामर्श गांधी ने दिया, और मैंने इस पर मुझे बाध्य होकर वीडियो बनाना पड़ा, मुझे दस्तान दे के पूरा इतिहास समझाना पड़ा मुझे, कहाँ का इतिहास क्यों लेके आए। और मुझे पता था कि अगर हम इसको नैरेटिव को चलाएंगे इनको ही लाभ होगा, लेकिन फिर भी वो क्लैरिफाई करना पड़ा। और आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, जो इनके एक प्रासंगिक संगठन के मुखिया हैं, राष्ट्र के मुखिया हैं, वो उनका मुझे फोन आया था कि सर आपने हमारी आंखें खोल दी। हमको भी आज तक यही पता था कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी, यही बताया जाता था, हमें गलत बताया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, और आपने तो दस्तान के साथ दे दिया। तो ये बताइए, ये लोग भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें, इनका रिसर्च का जो एक प्लेटफॉर्म बन गया है, आज व्हाट्सएप पे 90% फेक न्यूज है। और व्हाट्सएप पे बीजेपी संघ के जो इन्होंने छाए हुए हैं लोग, रोज र्यूमर्स फैलाना, रोज नए नए वीडियो बनाना, रोज ऐसी चीजें जो जड़ी बूटियां, रोजाना फेक इलाज, रोजाना आध्यात्मिक टोटके, ये रोज आते हैं कि भाई अगर आप अपने कोई पुरुष अगर अपने बाएं पे उसमें कुर्ते की जेब में रुमाल रखता है, मैं एक वो पढ़ रहा था उस पे व्हाट्सएप पे, तो उसका विनाश निश्चित है। अब पता नहीं हजारों लाखों लोगों ने बाएं पॉकेट से निकाल के दाहिनी पॉकेट में रुमाल रख लिया होगा। ये अफवाहें उड़ा देते हैं ये लोग जो है ना। वही इन्होंने बताया कि सावरकर का कहना है कि गांधी के ये परामर्श देने पे सावरकर ने माफी मांगी। सारे दृष्टा ऐसे अभी अफवाहें बहुत सारी आएंगी, क्योंकि यही मुद्दे हैं जो इनको सोचते हैं हम इन पे जीत जाएंगे हम। और मैंने एक राम के विषय में भी अभी थोड़ी देर पहले बोला है, मैंने ये बोला है कि रामनवमी और महानवमी का जो इश्यू इन्होंने उठाया, कंट्रोवर्सी बनाई, ये ऐसे ही इश्यू उठाना जानते हैं और ऐसे इश्यू को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि देखिए ये असली हिंदू नहीं है, असली हिंदू हम है, जिसको दोनों में अंतर फर्क नहीं पता नहीं है। और ये भी देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं, जो राम है, और योगी जी भी जानते हैं इस बात को, राम की जो आस्था है वो किस व्यक्ति की है। मैं अयोध्या में मैं फैजाबाद में कमिश्नर रहा हूं, ₹1.25 चढ़ाता है और चने का सत्तू कंधे पे डाल के पोटली आता है, उसके लिए राम आराध्य है। उसके लिए राम का मंदिर जो बन रहा है वो आराधना का स्थल होगा। और जितने और जो अंधभक्त जिनको कहते हैं, सोकोल दोरपल्ली जिनको मैं कहता हूं, वो कोई भी, उनके लिए राम राजनीतिक मुद्दा है, एक धंधा है उनके लिए। और उनके लिए राम का मंदिर एक, ये मान के चलिए कि मोटा मोटा मुनाफे का एक रियल एस्टेट का व्यवसाय है। देखिए ना आप जो दृष्टांत सामने आए, प्लॉट खरीद फरोख्त का मामला आया है। तो इसलिए इनके जो नैरेटिव हैं, उन नैरेटिव्स को हम जैसे लोगों को नैरेटिव्स को न्यूट्रलाइज करना होगा, इनके नैरेटिव्स को चलने नहीं देना आगे। सच्चाई उसके सामने आना चाहिए। ये मतलब नहीं खाली विरोध के लिए विरोध करें, हम लोग कोशिश करते हैं विरोध के लिए विरोध ना करें, तथ्यात्मक रूप से उसको काटें। हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, हर वर्ग के हैं, आप हर जाति के, हर धर्म के हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साहब नवरात्रि चल रही है तो हिंदू ना खाए अंडा और मीट, लेकिन आप ये फोर्स थोड़ी कर सकते मुसलमान भी ना खाए, उनकी ठेलियां रौंद देंगे आप। देखिए अब चल रहा है तमाम, ये व्हाट्सएप पे बहुत चला है,
और व्हाट्सएप पे चल रहा है, लखनऊ के अंदर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है जो एक हिंदू का है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। उसमें उसने एक मुस्लिम कर्मचारी को रख लिया और ये व्हाट्सएप पे चलने लगा कि ये जो मुस्लिम कर्मचारी है थूक रहा है उस पे, मिठाई पे। दुकान बंद होगी लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। ये अफवाह, ये जो कृत्य करते हैं, ये सोचते हैं कि हम ये डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। इसको न्यूट्रलाइज करना है एक्चुअली। हमको देखना है कि भाई आप सबके मुख्यमंत्री हो, आप सबके प्रधानमंत्री हो, आप एक वर्ग विशेष के नहीं हो, आप एक धर्म विशेष के नहीं हो, आप और धर्म विशेष के ठेकेदार नहीं हो। आप ये नहीं है कि मुसलमानों को नहीं, उनके भी हो आप। उन्होंने भी वोट दिया है, कुछ चाहे कम दिया हो आपको। आप उनके लिए 3 तलाक लेके आए हो और आप कहते हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इसलिए आप उनकी ठेलियां पलटवा दोगे, उनको कहोगे नवरात्रि में मीट नहीं बिकना चाहिए, अंडा नहीं बिकना चाहिए, ये कर दो, उनका धंधा चौपट कर दोगे। वैसे ही नोटबंदी ने धंधा चौपट कर दिया लोगों का। गरीब आदमी का जीना मुहाल है और आप ये सब काम कराते हो। ये फलाने हिंदू संगठन और ये सब करते हैं। ये बहुत खराब मैसेज दुनिया में जाता है एक्चुअली। और एक चीज आपको मैं बता दूं, सभी लोगों को बता देता हूं कि जो हम लोग ट्विटर पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं और हिंदी में जो हम लिखते हैं, ये मत सोचिए कोई देश में ही रहता है। वो गूगल ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, कोई व्यक्ति भी गैर इंग्लिश भाषा में लिखता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। वो ये ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे जब आश्चर्य हुआ कि जब मेरा एक जो ट्वीट है उसको मैक्सिको में किसी व्यक्ति ने पढ़ के कमेंट किया, मैक्सिकन ने, तो मैंने उससे कहा कि भाई डू यू नो हिंदी, मैंने मैसेज किया। उसने कहा नो, देयर इज अ गूगल ऑप्शन, इट कन्वर्टेड दैट इनटू लैटिन एंड आई रेड योर यूज, नाउ ही इज फॉलोइंग मी। कैन यू इमेजिन? तो इसलिए ये माने कि भाई यूपी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, आप सोचते देश के अंदर ही रह जाएगा। अब बाउंड्रीज खत्म हो गई है, दुनिया अब जो बाउंड्री लेस है। अब इंटरनेट ने और जो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नया कॉन्सेप्ट जो आया, उन्होंने सब बाउंड्रीज को डिसॉल्व कर दिया एक्चुअली। इसलिए अब योगी जी, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप अगर उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं तो आप दिल्ली जाइए, यूपी छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली आप तभी जाएंगे जब आप यहां जो बचा समय कुछ करके दिखा देंगे। खाली दिखाने के लिए बुलडोजर मत चलाइए। अपने 2 4 5 बड़े जो पदाधिकारी हैं जो आपके खिलाफ भी खड़े हुए हैं, उनके घर गिरा दीजिए। अरे सुनील बंसल साहब संगठन महामंत्री हैं, सो व्हाट? अगर वसूलियां हो रही हैं और मंत्री भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, पकड़िए ना 2 4 को। ये जहां आपने कर दिया, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए हम लोग रिकमेंडेशन तीनों लोग यही कर रहे हैं, लेकिन सुने तब ना। वो कहने का मुद्दा ये है, लबोलबाब ये है कि लखीमपुर खीरी में वापस आ जाते हैं, टैनी को पकड़िए, टैनी का घर गिराइए। बहुत महल बने हुए हैं उसके, एक महल नहीं है, कई महल बने हुए हैं, लेकिन गिरा दीजिए एक बुलडोजर से। अरे सूर्य प्रताप सिंह आगे आके तारीफ करेगा आपकी कि भाई वाह योगी जी क्या बात है, गिराइए घर, उसका बुलडोजर लगाइए। रश्मि जी भी करेंगे, हम एक प्रोग्राम करेंगे स्पेशल उस पे। और अगर आपके मठ की दीवार एनक्रोचमेंट है, मुझे बताया गया कि यूनिवर्सिटी बन रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगर एनक्रोचमेंट है अपनी दीवार भी गिराइए, शुरुआत वहीं से करिए। देखिए आप कितनी सीढ़ी चढ़ जाएंगे ऊपर कि मेरी बिना जानकारी के इन लोगों ने दीवार बढ़ा ली। गिराइए। पता नहीं कौन परामर्श दे रहा है। आई थिंक हम लोग बहुत अच्छे, इंक्रोचमेंट हो गया, योगी जी को पता ही नहीं, कितने मासूम है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो मुद्दा आएगा ना, जब मुद्दा आगे आएगा, जब नपत होगी नजुल की जमीन का, सभी की नजुल की जमीन नपत होगी ना भाई। खाली 1 2 यूनिवर्सिटी की थोड़ी होगी, सभी यूनिवर्सिटी जो खोल रही है उनकी जमीन की नपत होगी ना, पैमाइश तो उसकी भी होनी है ना सबकी। तो ये मुद्दा है। आई थिंक हम लोग ने काफी आज डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है और मुझे लगता है कि सरकार हमारी बात सुन लेगी
कुछ निवेदन के रूप में है, कुछ चेतावनी के रूप में है, कुछ हम लोग परामर्श के रूप में दे रहे हैं, सुझाव के रूप में, सुझाव के रूप में है। और एक रश्मि जी ने बहुत अच्छी बात कही, मंत्रियों को नहीं हटाना है। आपके आसपास मैं गारंटी से देता हूं कम से कम 3 महाभ्रष्ट अधिकारी चिपके हुए हैं आपके साथ, लूट मचाए हुए। जैसे डीजीपी था ओपी सिंह गया है, खूब लूट के गया, वो आपकी छवि खराब कर दिया, और आप उसको चीफ इलेक्शन कमीशन, वो चीफ ये सूचना आयुक्त तो बनाना चाहते थे, मुख्य सूचना आयुक्त, आपने नहीं बनाया। आपको जब पता चला कि इसने मेरी बहुत छवि खराब की। ऐसे ही जो आपके आसपास कम से कम 3 अधिकारियों को मैं जानता हूं। एक अधिकारी सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, एक अधिकारी आपके जो ये मीडिया का विभाग है इससे जुड़ा हुआ है, एक अधिकारी ऐसा है जो किसी विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका कलहकार बना हुआ है लेकिन लूट रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।